हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512 का लिखित परीक्षा तो 29 जून 2025 को समाप्त हो गई। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो कि इसके बाद का अगला पड़ाव है वो आपका टाइपिंग है। तो टाइपिंग से रिलेटेड आज हम नैनी में जो कि डिवोट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड टाइपिंग का सेंटर है, यहाँ पे हम सब आए हुए हैं। ये डिवोट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपका हेमवती नंदन बहुगुणा कॉलेज के जस्ट सामने वाली गली में पड़ता है। तो यहाँ पे डेली आपको लगभग 100 से 150 बच्चों को टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य प्रकार के भी कोर्सेज कंप्यूटर के कराए जाते हैं। तो अब मैं आपको ले चलूंगा ऑफिस में, जो कि डिवोट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का ऑफिस है। यहाँ पे शुभम सर हमारे हैं, वो बताएंगे इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे शुभम सर के ऑफिस में, जो कि शुभम सर हमारे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। नमस्कार शुभम सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ आपसे बारीकियां जानने के लिए आए हैं, जो कि टाइपिंग से रिलेटेड। हमारे दोस्त यार मित्रों ने बताया कि आपके यहाँ पे भारी संख्या में लगभग 100 से 150 बच्चों को डेली टाइपिंग से रिलेटेड प्रशिक्षण कराया जा रहा है विभिन्न टाइपिंग की परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद, आपने सही सुना है। हमारे यहाँ अभी जो है जो जूनियर असिस्टेंट का आपका टाइपिंग का एग्जाम चल रहा है, उसके लिए कराया जा रहा है आपका। अभी जो एग्जाम आपका चल रहा है उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आपका मांगा जा रहा है। 5 मिनट आपके हिंदी का टाइपिंग है, 5 मिनट आपका इंग्लिश का टाइपिंग है। आपके हिंदी के लिए आपका 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश के लिए आपका 30 वर्ड पर मिनट है आपका। पहले क्या था कि चाहे जितनी गलतियां आप करिए वो आपका मान्य होता था, लेकिन अब क्या है, नियम बदल गए हैं आपके। अब क्या है कि आपका 5 जो वर्ड है, अगर वो गलत होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप अब कोई भी गलती करते 5 वर्ड के बाद, तो आपका पर गलती पर आपके 5 वर्ड आपका क्या होगा, जो सही वर्ड होगा वो आपका कट हो जाएगा। इसके अलावा आपका हिंदी के लिए में आपका कुर्तीदेव है और मंगल फॉन्ट है, उसको वहां पर आपका दोनों दिया गया है। दोनों में आपको अलग अलग जो कैंडिडेट होते हैं जो ये बताते हैं कि हम मंगल पे करेंगे या कुर्तीदेव पे करेंगे, उनको अलग अलग कराकर एक ही साथ एग्जाम वहां पर कराया जाता है। हमारे यहाँ के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया अभी हाल ही में आपके। तो जैसे आपके अच्छा शुभम सर, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, तो मतलब आपके अनुसार इंग्लिश की एक्यूरेसी अलग मेंटेन करनी है और हिंदी की एक्यूरेसी अलग मेंटेन करनी है। आपका एक्यूरेसी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है एक्यूरेसी की आपका, ठीक है। आपका केवल मिस्टेक पर ध्यान दिया गया कि अगर 5 मिस्टेक से एबव होता है तो आपके 1 मिस्टेक पर 5 राइट वर्ड आपके कट कर लिए जाएंगे आपके। ठीक है शुभम सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा बताया गया है या मैं जानता हूं कि आप कई सालों से ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कंप्यूटर। 10 सालों से। अच्छा सर, 10 सालों से आप चला रहे हैं। तो मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि अभी जो जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो वैकेंसी थी, उसमें सुनने में आया है कि आपके इंस्टीट्यूट से कई सारे लड़के टाइपिंग दे कर आए हैं। तो अगर आप कुछ बच्चों के नाम हमको बताना चाहें तो। आपने सही सुना है, कुछ बच्चे देख के आए जिनका एग्जाम हो गया, उन्होंने बताया भी। और जैसे आपके कुछ बच्चे अमित पटेल हैं, ठीक है, अजीत पटेल हैं, उपेंद्र सरोज हैं, अविचल सिंह है, विकास पटेल हैं, रजनीश मौर्य हैं। इस तरह से कई स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ से एग्जाम देकर आए हैं। उन्होंने सारी चीजें बताई, वो प्रैक्टिस करके भी आए हैं अच्छे से देख एग्जाम, और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आपका आ जाए। तो ये जो बच्चों के नाम आपने गिनाए हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1262 में टाइपिंग दिया। तो एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, इनमें से कितने बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना आपको लग रही है? क्योंकि आपके प्रशिक्षण में ये लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं आपके मार्गदर्शन में, तो आपको क्या संभावना है कि कितने बच्चे आपके यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे सर? जी, संभावना तो यही है कि जितने बच्चे हैं सभी अच्छे से सिलेक्ट हो जाए, लेकिन इन केस अगर गड़बड़ होता भी है तो कम से कम 3, 4, 5 बच्चे तो जरूर हो जाएंगे सर। अच्छा शुभम सर, ठीक है। अब ये जो 5512 की जो वैकेंसी है, इसमें भी कई सारे बच्चे आपके आ रहे होंगे। तो ये जो 1262 वाले कैंडिडेट थे जिनका नाम आपने बताया, तो वो सारे बच्चे भी टाइपिंग के लिए अभी आ ही रहे होंगे। तो मतलब टाइपिंग आप सुबह शाम दोनों टाइम कराते हैं या केवल एक टाइम कराते हैं? जी हाँ, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक कॉन्टिन्यूस क्लास चलती है। आइए चलिए हम आपको ऊपर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे बैठ कर अभी भी टाइपिंग कर रहे हैं और बाकी चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है सर। तो दोस्तों, अब मैं ले चलूंगा सर के डिफरेंट क्लासरूम्स में, जहां पे ये कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी कराते हैं और इनकी टाइपिंग की एक अलग से लैब बनी हुई है। तो उस लैब में बच्चे टाइपिंग कैसे कर रहे हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं शुभम सर के क्लासरूम में, जो कि बच्चे यहाँ पे टाइपिंग भी कर रहे हैं और अपनी कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग अपने कोर्सेज के टाइप कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास अपना कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, तो शुभम सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ किन किन प्रकार के कंप्यूटर कोर्सेज कराए जाते हैं। हमारे यहाँ आपका गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपका ओ लेवल, CCC, शॉर्ट हैंड, आपका टाइपिंग हिंदी इंग्लिश, आपका रेमिंगटन गिल, सारी चीजें कराई जाती हैं। प्लस इसके अलावा आपका प्राइवेट कोर्सेज में डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आपका वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, आपका AI/ML, सारी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, ऑल कोर्सेज अवेलेबल। अच्छा सर, तो यहाँ पे मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए जो भी कोर्सेज इस समय प्रचलित हैं, शुभम सर के मार्गदर्शन में डिवोट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सभी क्लासेस चलती हैं। तो जो भी बच्चे नैनी से जुड़े हुए हैं और क्लासेस करना चाहते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नॉलेज चाहते हैं, तो आप डिवोट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आकर एक अच्छा स्किलफुल अपने आप को बना सकते हैं। शुभम सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं दिख रहे हैं, क्या सभी लोग जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम्स की टाइपिंग में लगे हैं? इसमें कुछ बच्चे हैं जो जूनियर स्टूडेंट की भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो अदर एग्जाम के लिए, जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लैब में कि सारे बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम बच्चे आपके टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप ठीक है सर, तो अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्पेशली जूनियर असिस्टेंट 5512 या जो 1262 वाले जो बच्चे थे, तो वो टाइपिंग वाला जो आपका लैब है, हमको आप कुछ बच्चों से रूबरू कराएं ताकि मैं एक जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं 1262 में टाइपिंग दे चुके हैं और 5512 में टाइपिंग कर रहे हैं, तो उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा या उनसे कुछ दर्शकों को बताना चाहूंगा। ठीक है, मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ। ठीक है, फिर वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है सर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सब आ गए हैं टाइपिंग लैब में, जो कि इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का टाइपिंग है। यहाँ पे सारे बच्चे लाइन से आप देख पा रहे हैं कि टाइपिंग में अपना लगे हुए हैं। कोई 5512 में लगा हुआ है, कोई BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो टाइपिंग होना है उसमें लगा हुआ है, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बाकी टाइपिंग में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये टाइपिंग कराई जाती है ऋषभ सर के मार्गदर्शन में। तो ऋषभ सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं ऋषभ सर से ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे कितने बच्चे आपके यहाँ 5512 जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग है लगे हुए हैं टाइपिंग में? लगभग 50 से 60 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो 5512 की वैकेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए भी फॉर्म फिल किए हुए हैं, और कई विभागों की वैकेंसी के लिए बच्चे टाइपिंग हमारे यहाँ सीखते हैं। अच्छा, तो ऋषभ सर, इसका मतलब है कि BSF हेड कांस्टेबल की भी आप टाइपिंग करवा रहे हैं, बाकी जो एग्जाम है जहाँ पे टाइपिंग का रोल है उसकी भी टाइपिंग आप करा रहे हैं, और 5512 का जो टाइपिंग है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चों के हाथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, लगातार तेजी के स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसकी भी टाइपिंग आप करा रहे हैं। बिल्कुल, हम प्रेजेंट टाइम पर आपकी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की, उन सभी वैकेंसीज के लिए टाइपिंग टेस्ट करवाते हैं बच्चों का। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह के सपोर्ट उपलब्ध होते हैं। बच्चे किताबों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा भी हमारे यहाँ टाइपिंग सीखते हैं। ठीक है ऋषभ सर, तो मैं अब चाहूंगा कि आप दिखाइए कि किस तरीके से ये भाई साहब, इनका हाथ बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये शायद 5512 की ही टाइपिंग के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं। बाद में मैं ऋषभ सर से जानूंगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि कैसे इनके हाथ चल रहे हैं, लगातार इनकी टाइपिंग एकदम एक्यूरेसी के साथ, बहुत अच्छी टाइपिंग इनकी जा रही है। अब आप और सबको दिखाइए कि जैसे उधर 2-3 लोग हैं जो जूनियर असिस्टेंट में लगे हुए हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। तो ऋषभ सर, अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो टाइपिंग का जो गेम होता है, गेम से मेरा मतलब ये है कि टाइपिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जहां पे टाइपिंग का एक रोल है। तो बेसिक्स या टाइपिंग के लिए क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है या इंपॉर्टेंट है? टाइपिंग के लिए सबसे आवश्यक होता है बच्चे अपने मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करें। दूसरी चीजें होती हैं कि अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि आपको टाइप करते वक्त कुछ कीज बताई जाती है जिन्हें हम होम रो कहते हैं, आपको हमेशा फिंगर्स को उस जगह एडजस्ट करना होता है, या फिर आपको कलाई उठा करके प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज, अगर आप जैसे कि BSF के कांस्टेबल के लिए आप टाइपिंग करते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है, कुछ पेपर प्रिंट होकर के मिलते हैं जिन्हें आप देख करके मैटर को टाइप करते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को ना ही कीबोर्ड देखना है, ना ही मॉनिटर देखना है, उसे सिर्फ मैटर देखना है और खुद पे कॉन्फिडेंस रख करके टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग दिमाग का ही खेल होता है। अगर व्यक्ति अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो वो 10 दिन में भी अच्छे से सीख सकता है और महीने भर में किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, और बच्चा अगर मन लगा के मेहनत भी करता है तो उसे 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है ऋषभ सर, अब एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा कि अभी आप ही ने बताया कि
कुछ एग्जाम्स में टाइपिंग पेपर देके या मैटर सामने रख के कराया जाता है और कुछ में ऑन स्क्रीन टाइपिंग होती है। तो अब आप ये बताइए कि ऑन स्क्रीन टाइपिंग कठिन है या पेपर वाली टाइपिंग ज्यादा कठिन है? पेपर टाइपिंग बच्चों को थोड़ा कठिन लगती है क्योंकि वहां पर आप ना कि अपने मॉनिटर को देख रहे हैं और ना ही कीबोर्ड को। अब लोग क्या करते हैं, वहां सिर्फ पेपर देख रहे हैं। अगर लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है तो वहां पर उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चे नर्वस हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उनको अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा। अगर बच्चा मानसिक रूप से मजबूत है और कॉन्फिडेंस है तो वो बहुत ही आसानी से टाइपिंग निकाल सकता है, क्योंकि 25 वर्ड और 30 वर्ड कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये बच्चा 10 दिन 20 दिन में भी कवर कर सकता है अगर वो 2 से 3 घंटे डेली मेहनत करे तो। अच्छा सर, ठीक है। अब जो ये ऑन स्क्रीन वाली टाइपिंग होती है, इसमें समय कितना दिया जाता है अलग अलग एग्जाम में? इसमें ज्यादा समय दिया जाता है या पेपर वाली जो टाइपिंग होती है उसमें ज्यादा समय दिया जाता है? ड्यूरेशन सभी एग्जाम के सेम रहते हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो 5 मिनट की टाइपिंग करा रहे हैं। अब मैक्सिमम आप ड्यूरेशन देखेंगे तो 10 मिनट की ही टाइपिंग आपको मिलती है। अच्छा, तो आपका कहना है कि ज्यादातर एग्जाम्स में 10 मिनट की टाइपिंग होती है, लेकिन ये जो 5512 है जूनियर असिस्टेंट है, यहाँ पे 5 मिनट की टाइपिंग होती है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है या आपकी स्पीड मैटर करती है, ये आप बताएं। अगर आप एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक कवर हो जाती है, आपको उसके लिए बहुत प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी, बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा और उसकी क्वालिफिकेशन के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो अभी जो 1262 की टाइपिंग हो गई है, तो अभी शुभम सर ने बताया कि कुछ बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपके इंस्टीट्यूट से 15-20 बच्चों ने टाइपिंग दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आपको क्या संभावना है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन आपके इंस्टीट्यूट से होने की संभावना है? देखिए, 15-20 बच्चे हैं हमारे, जिसमें से मुझे लगता है कि 12 से 13 बच्चे 100% है कि वो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम समय दिया, मतलब कि उन्होंने एग्जाम देने के बाद फिर प्रयास किया टाइपिंग को सीखने का, पहले से उन्होंने महत्वता नहीं दी इस बात को। इस वजह से शायद, मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन शायद उनका एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाए। फिर भी मैं चाहूंगा कि सभी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, सभी लोग नौकरी पाकर अपने जीवन में सफल बने। तो वो सारे बच्चे सर जो मान लीजिए होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो सारे बच्चे 5512 की टाइपिंग में भी आपके यहाँ लगे होंगे। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि टाइपिंग के लिए जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं या जो विद्यार्थी हैं हमारे YouTube के माध्यम से जो देखेंगे ये सारी बातें, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे या उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि टाइपिंग कैसे शुरू करें और टाइपिंग में एक्सपर्ट कैसे बने? सबसे बड़ी चीज होती है नियमित रूप से कार्य करना। अगर आप अपने आप को निर्धारित रूप से, निश्चित रूप से तैयार करते हैं कि हमें डेली टाइपिंग के लिए 2 से 3 घंटे समय देना है और आप सेम रेगुलर टाइम पर अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लगभग 1 महीने में किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है सर। अब एक आखिरी सवाल मेरा कि क्या टाइपिंग करने के लिए जो भी एग्जाम्स हैं, क्या कोचिंग जरूरी है या बच्चा अपने घर पे भी अपने से प्रयास करके टाइपिंग को निकाल सकता है? अब कहते हैं ना कि 100 में से 1 बच्चा ऐसा होता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रखता है कार्य के लिए, तो उनके लिए तो ये चीजें आसान है कि वो घर पर रहते हुए भी अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस को कंप्लीट कर ले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के समय में वर्कलोड या फिर प्रेशर बच्चों पे इतना ज्यादा है कि वो दिमाग को कंसंट्रेट रख करके घर पर टाइपिंग प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनके लिए इंस्टीट्यूशन भी काफी आवश्यक है। अच्छा सर, तो आपके बातों से मैं ये निष्कर्ष निकाल पा रहा हूं कि बेसिक के लिए टाइपिंग आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, बाकी प्रैक्टिस के लिए वो घर पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर बेसिक बच्चा तैयार कर लेता है अपने आप को तो उसे इतना मोटिवेट कर दिया जाएगा कि बच्चा घर पर भी प्रैक्टिस कर सकता है। धन्यवाद ऋषभ सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोनों ने देखा कि हम सब हैं डिवोट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे शुभम सर और ऋषभ सर के मार्गदर्शन में लगभग डेली 100 से 150 बच्चे यहाँ पे टाइपिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो अलग अलग एग्जाम्स हैं इसमें लगे हुए हैं। तो जो भी बच्चे या जो भी हमारे साथी ज्वाइन करना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट को, तो नैनी में ये इंस्टीट्यूट पड़ता है हेमवती नंदन बगुड़ा के सामने, तो आप आकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप सबको? आप सब अपनी राय, प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य दें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।